किसी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होशपूर्ण रहने की जरूरत है। होश को पूरे जीवन में फैलाना है। यदि होश नहीं है, बारीक बात है, थिन लाइन है, इन थिन लाइंस को तो समझना पड़ेगा ना। राइट अंडरस्टैंडिंग, यह चीज जो है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है। और गुरु कहाँ है? गुरु कौन है? गुरु तो है ही नहीं। गुरु तो ऑलरेडी पहले मर्ज हो चुका, किसमें? परम तत्व में मर्ज हो चुका। तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। किसी पैटर्न को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ होशपूर्ण रहने की जरूरत। होश को पूरे जीवन में फैलाना है। और कठपुतली लिखते रहे, हर कोई नाचता है। यदि वह हैकिंग में है, तो हैकिंग में तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचा ना। जैसे नचाएगा पैटर्न वैसे नाचेंगे। लेकिन यदि होश है तो वह हैक नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा और नचा नहीं पाएगा। अब हम यदि याद रखने की कोशिश कर रहे हैं उससे, तो हमने तो मन को जो है कुछ काम दे दिया, मन को पुष्ट ही कर रहे हैं। मन को सर्वाइवल का हमने मसाला दे दिया ना, उसे फूड दे दिया, फीडिंग कर दी कि वो अपने सर्वाइवल को और एक्सटेंड कर ले। तो हमें जो है उसकी फीडिंग बंद करनी है मन की ना। मन इन द सेंस सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो अलग अलग पैटर्न्स हैं, उन सबकी फीडिंग चल रही है, बिल्कुल साइमल्टेनियसली फीडिंग चलती रहती है। फीडिंग कौन किसकी है? हमारी फीडिंग है, हम फीड करें। हम मतलब एक्चुअली हम कौन है? जो प्योर बीइंग है हमारी, वह जो है डिवाइन एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है। तो वह एनर्जी जो है वो जाके किसको मिल रही है? उन पैटर्न्स को मिल रही है। अब जो है हमने कुछ याद रखने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो सब जो है वो सारा कुछ मन का ही खेल है। तो वो मन को पोषण ही जाएगा, उससे जो है उनका उसको मन को सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस ही ट्रांसफर हो रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेस वापस लेना है, अर्थात हमें कॉन्शियस माइंड में रहना है। कॉन्शियस माइंड में रहना है तो वहाँ होशपूर्वक रहना पड़ेगा। और एसोसिएट नहीं होना, ये चाबी है कि सूत्र है। डोंट एसोसिएट, जुड़ना नहीं, किसी चीज से जुड़ना नहीं। सब हो रहा है, जानना भी उसमें समाहित है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं उसका जानना एफर्टलेस हो रहा है, मतलब उसमें प्रयास नहीं करना है, तब भी चीजें होंगी। यह आश्चर्यजनक मामला है कि हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और सब चीजें होंगी और बहुत अच्छे तरीके से होंगी। जीवनचर्या की चीजें भी बड़े अच्छे से होंगी, व्यवहारिक सत्य बहुत अच्छे से निभाया जाएगा यदि हम तटस्थ रहते हैं तो, यदि हम कॉन्शियस माइंड के साथ हैं तो। देखो, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न उस समय काम करेंगे और हम उसे दूर से जानते रहेंगे, हम उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। तब हमें पता चलेगा कि मशीन है, मशीन का कैसे उपयोग किया जाता है। मशीन का उपयोग होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम जुड़ न जाएं। मैं मशीन हूं तो फिर वो मशीन की तरह हो जाएंगे। मैं मशीन नहीं हूं, मशीन को जानने वाला हूं, इस शरीर को जानने वाला हूँ, इस मन के मैकेनिज्म को जानने वाला हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के मैकेनिज्म को जानने वाला हूँ। तो उस मैकेनिज्म का प्रयोग होगा। देखो, जो है, जो इंफॉर्मेशंस हैं वो गलत है ऐसा नहीं है। इंफॉर्मेशंस ठीक है अपनी जगत में, और जो भी ट्रेनिंग्स है, स्किल्स हैं, वो कुछ भी गलत कुछ भी नहीं है। उनका उपयोग जब होना चाहिए तब होना चाहिए। होता यह है कि हम खाली बैठे हैं और मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो चल रहा है मतलब वो मशीन काम कर रही है। क्यों काम कर रही है? पता नहीं क्यों काम कर रही है, तो जरूरत है नहीं, हम तो बैठे हैं आराम से, यहाँ तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इवन हम साधना में बैठे हैं और वहां पर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, मशीन काम कर रही है और उसके साथ हम बह जाते हैं, मतलब मशीन के साथ हम भी मशीन हो जाते हैं। बैठे हम साधना में। साधना का अर्थ है कि कुछ नहीं करना, अर्थात अकर्ता, कर्ता नहीं होना है। और जो हो रहा है उसको यथाभूत जानना है, दूर से जानना हो रहा है, जानना हो रहा है। जानना है का अर्थ ऐसा लग रहा है जैसे उसमें हम इन्वॉल्व, चेष्टा है, चेष्टा रहे, उसे जानना है नहीं, जानना हो रहा है, वह हैपनिंग है। बारीक बात है, थिन लाइन है, इन थिन लाइंस को तो समझना पड़ेगा ना। राइट अंडरस्टैंडिंग, यह चीज जो है, राइट अंडरस्टैंडिंग जो है, यह सबकॉन्शियस माइंड कुछ पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करती है। राइट अंडरस्टैंडिंग याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे पैटर्न्स को डिस्ट्रॉय करती है। मतलब यह है कि यह भी राइट अंडरस्टैंडिंग भी बहुत गौर से समझो तो एक किस्म के पैटर्न्स हैं, लेकिन ये एंटीवायरस जैसी चीजें हैं जो भीतर जाएंगी। एक पैटर्न बन के भीतर जाएगा, वो हजारों लाखों पैटर्न को खा जाएगा, निपटा देगा। और इसमें एक ऐसी चीज है, अंततः खुद भी, जैसे वो नहीं होते मानव बम, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा। उस ब्लास्ट में भी कुछ और संस्कारों को निपटा देगा। तो सजगता को बढ़ाना है, पूरे जीवन में सजगता फैल जाए। हमारे हाथ में क्या है? होश को बढ़ाना। साधना यही है। जो विधियां होती है ना, विधियों का करने का कारण क्या है? विधियों को हम क्यों प्रयोग में लाते हैं?
प्रयोग में इसलिए लाते हैं कि उससे होश बढ़ता है। होश बढ़ता है, होश के ग्लिम्स आते हैं और होश बढ़ता है। होश बढ़ता है तो वह इंटेंस मेडिटेशन में होश बढ़ा, लेकिन उस होश को फिर संभालना है। जैसे माँ बच्चे को संभालती है ना, वैसे उस होश को संभालना है और उसको पूरे जीवन में कैरी ऑन फैलाना है। उसको हम यदि फैलाते हैं होश को पूरे जीवन में, तो साधना सफल हो गई, साधना सफल हो गई, है ना। साधना की सफलता पूरे जीवन में होश को फैलाना है। वो फैलते फैलते जब दिनचर्या में हम होश को फैलाते जाते हैं, ऐसी स्थिति आती है कि नींद में भी होश चला जाता है और शरीर सो रहा होता है, चैतन्य जागा हुआ होता है, निर्विचार निर्विकार अवस्था होती है, अर्थात स्वप्न रहित अवस्था होती है। उसे जो है समाधि कहते हैं। समाधि आसन में भी घट सकती है। समाधि का अर्थ क्या है कि शरीर जो है आंख बंद कर निश्चल है और जो है चेतना जान रही है, मन वहां पर नहीं है, मन नहीं है। शरीर को यथाभूत जाना जा रहा है, दूर से जाना जा रहा है, निर्मल चेतना द्वारा, परम चैतन्य द्वारा जाना जा रहा है और वहां पर सबकॉन्शियस माइंड, मन की कोई गतिविधि वहां पर नहीं है। अब जो है साधो सहज समाधि भली, अर्थात यह होश जो है पूरे जीवन में फैल गया तो वह सहज समाधि है। उसमें देखो, उसमें जिनके साथ सहज समाधि कबीर ने कहा है, और जो भी है, नानक है, कृष्ण है, कबीर है, शिव है, जो भी है, सब सहज समाधि में है। सब मतलब भगवत्ता में है, भगवान है। भगवान का अर्थ है कि उनकी खिलावट पूरी हो गई है, तो वह जो सब सहज समाधि में। तो सहज समाधि जो है उसका अर्थ यह है कि पूरे जीवन में सजगता है। तो वहां पर देखो काम करेगा सब कुछ, है ना। जो टूल्स की तरह चीजें काम करेंगी, शरीर काम कर रहा होगा, व्यवहारिक सत्य काम कर रहे होंगे, उस आधार पर जो स्किल और ट्रेनिंग्स हैं वह भी काम कर रही होंगी, है ना। लेकिन जब जरूरत है उतना ही काम करेंगी, जो जरूरत नहीं है वह काम नहीं करेंगी। यह समझने की बात है। मन जो है फिर एक टूल की तरह होगा। वह ऐसा नहीं होगा कि बस चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है और कारण चले जा रहा है, जरूरत नहीं है तो भी चले जा रहा है। तो आशा है बात समझ में आई होगी। एक प्रश्न ये आ रहा है, भगवान शरीर के प्रति संवेदना कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। अपना तो दर्द अलग है, दूसरे का दर्द भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है मुझे दर्द हो रहा है। बकरे मुर्गे को कटते देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी गर्दन कट रही है। यह एक ऐसी अवस्था साधना में आती है जब भेद गिर जाता है, ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, ये उसका शरीर, ये भेद गिरने लगता है। तब जो है इस शरीर का कष्ट और दूसरे शरीर के कष्ट में भिन्नता नहीं रह जाती। कहीं पर भी कष्ट हो रहा हो तो कष्ट को हम फील कर पाते हैं। संवेदना का विकास है और साधना में संवेदना का विकास तो होगा। अभी अगले चरण में और विकास होगा। फिर जो है पेड़ पौधे जो है उनके साथ भी ऐसा लगेगा कि यह मैं ही हूँ, पत्थरों के साथ लगेगा मैं ही हूँ। फिर तो अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात कण कण मैं ही हूँ। ऐसा शब्दों में नहीं होगा, कहने में आता है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वहां अहम जैसा कुछ होता नहीं है। अहम जैसा कुछ होता नहीं, मतलब ये एक कहने की बात है, लेकिन कण कण मैं ही हूँ, यह अनुभूति है। संवेदनशीलता इतनी प्रखर हो जाती है, इतनी फैल हो जाती है, इतनी फैल जाती है कि कण कण में हम अपने आप को ही पाते हैं। और यह वास्तविकता है, ये सच्चाई है, कोई ऐसा इमेजिनेशन जैसा नहीं है। वास्तव में सब एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो सेपरेशन एक खेल है, खेल की तरह चल रहा है, अस्तित्व का एक खेल है। उस खेल में जो है ऐसा लगता है कि अपना जो है सब अलग अलग है, सेपरेशन, और वास्तव में क्या है, वास्तव में सब एक ही है। तो वो जो खेल है, वो खेल माया का खेल है। तो माया का खेल जैसे विड्रा होता है, तो माया कैसे टूटती है? माया होश से टूटती है। होश यदि बढ़ गया, संवेदना यदि बढ़ गई, संवेदनशीलता परम हो गई, तो माया का खेल जो है खत्म हो जाता है। वो खेल ही है, वो अच्छे अच्छे बुरे का सवाल नहीं है, वो सिर्फ खेल है। खेल पूरा हो जाता है, वो खेल पूरा हो गया तो बात बन गई। अमृत का प्रश्न है दिल्ली से, प्रणाम गुरुजी। आज किसी को रोड पे चलते देखते ही एनर्जी बहुत अच्छी तरह से ड्रेन हुई। मेरी बहुत नेगेटिविटी फील हुई चेस्ट में कुछ स्प्लिट सेकंड्स के लिए। ऐसा होता है। ऐसा होने के कारण क्या क्या है?
पिछले जन्मों के कुछ जो है कर्म प्रारब्ध यदि शेष हैं तो ऐसा होता है। और कोई व्यक्ति इस अवस्था में जी रहा है कि वह नेगेटिविटी को कैरी कर रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव ऊर्जा के साथ काम करते हैं, नेगेटिविटी को जी रहे होते हैं, खुद भी परेशान रहते हैं और जो है कहीं पर कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो वो उसको ड्रेन भी करते हैं। लेकिन इसमें यह भी देखो कि ऐसे ही नहीं होता है। पुराने जन्मों के कुछ कर्म प्रारब्ध भी होते हैं। एनर्जी ड्रेन हुई ना तो कुछ कर्म वहाँ कट भी गए, तो वहाँ पर जो अपनी सजगता बनाए रखनी है और यदि कुछ कर सको तो मंगल कामना दे देना, उसका भी मंगल हो, कल्याण हो। तो बाय द वे कुछ लेन देन बचा हो कर्मों का तो वहां पर वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जो उसने ड्रेन करना था कर दिया, बदले में हमने क्या दी, इसकी मंगल कामना कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, तेरा भी मंगल हो, तेरा भी कल्याण हो। हमने जो है मंगल कामना दी। तो मंगल कामना देने से यदि कोई संस्कार शेष रह गया हो, कुछ लेन देन कर्म का शेष रह गया हो तो वहां पर समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है संदीप श्रेष्ठ का, नेपाल काठमांडू से। नमस्ते गुरुजी, यह सब साधना करने के बाद भी जब कठिन स्थिति आती है तो मुझे हिला देती है, जैसे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैं जागरूक रहने की कोशिश करता हूँ लेकिन स्थिति आने पर सब कुछ भूल जाता हूँ। अभी देखो कि उस संस्कारों की, कुछ संस्कारों के पास जो है इतनी ऊर्जा है कि वो हमें आसानी से हैक कर लेती हैं। तो उन संस्कारों के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, उसको जो है उसके पैटर्न्स को समझना पड़ेगा कि वो कैसे एक्टिवेट होते हैं। अब पैटर्न ने जब हैक किया तो एकदम से एक्टिवेट हुआ और हैक कर लिया, एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वह पैटर्न धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा होता है और वहां तक जब जा रहा होता है उस समय हम जागरूक नहीं है, उस समय थोड़ी जागरूकता की जरूरत है। उस थोड़ी जागरूकता से हम उसे पकड़ सकते हैं कि कैसे वह ओपन हो रहा है और कैसे, जैसे देखा है ना, कोई उदाहरण तो परिपूर्ण नहीं होते कि जैसे टाइगर होता है, किसी शिकार को देखता है तो इकट्ठे दौड़ पड़ता है, ऐसा नहीं, छुपा रहता है, धीरे धीरे दबे पांव कुछ कुछ कदम चलता है, फिर अचानक दौड़ लगा के झपट्टा मार लेता है। जब अचानक दौड़ता है तब हमारे हाथ में ज्यादा कुछ बचता नहीं। वो जो खरगोश हिरण पता चला कि कुछ भाग पाते, कुछ तो भाग भी नहीं पाते, देखकर अवाक रह जाते हैं और हमला हो जाता है, या भागते भी हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन वो जो धीरे धीरे वह अपने कदम बढ़ा रहा था, तो ऐसे ही कोई पैटर्न है, वो अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाता है। उस समय सजगता की जरूरत है, बहुत बारीक थिन लाइन से देखना कि कोई भी है, चाहे क्रोध का विचार हो, क्रोध बढ़ रहा हो, चाहे काम वासना बढ़ रही हो, चाहे लोभ बढ़ रहा हो, जब वह एकदम से अटैक कर रहा होता है वो वहां से शुरू नहीं हुआ है, शुरू काफी पहले से हुआ है। पहले बड़े धीमे 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 उस समय यदि सजग रहोगे तो वहीं पर अचानक एक्सेल ब्रीथ हैक होती है। तो ब्रीथ को हमने जो है ब्रीथ पे काम करना चालू कर दिया, इसमें एक्सेल किया, इनहेल को होने दिया, उसके अनुरूप हम ब्रीथ को जाने नहीं देंगे और उसे समझेंगे कि कैसे यह काम कर रहा है। तो देखो फिर वो हैक नहीं कर पाएगा यदि ब्रीथ को तुम जो है उसके अनुकूल नहीं होने दोगे। कोई भी मेंटल पैटर्न तभी हैक कर सकता है जब वो तुम्हारी ब्रीथ के पैटर्न को अपने अनुकूल कर ले। वह लोभ का पैटर्न होगा तो ब्रीथ की साइज जो है आने जाने का, इनहेल एक्सेल का जो ढंग है वो अलग हो जाएगा, क्रोध में अलग हो जाएगा, काम वासना में अलग हो जाएगा। लेकिन यदि हमने एक्सेल में थोड़ा एफर्ट डाल रहे हैं और इनहेल को होने दे रहे हैं, इनहेल में हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वह चीज़ काम नहीं कर सकती। लेकिन शुरुआत अचानक एक्सेल से करना पड़ता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, यानी कि जहां पर जितनी श्वास भीतर बची है उतनी ही फेंकी जाएगी, उसको 100% करके नहीं फेंका जाएगा। 20% बची है तो 20%, 30% बची है तो 30%, जितनी है अचानक एक्सेल किया जाएगा। तो संदीप इस पे काम करो, अचानक एक्सेल वाली विधि जो है उस पर हमने बहुत चर्चा करी है अलग अलग जगहों पर, क्योंकि बहुत गहरा विज्ञान है। इसे हमने कहा है कि इस एरा की, इस युग की सबसे महानतम विधि है। इसमें भगवान शिव से हमने एक शब्द उधार भी लिया है, अचानक, और वह शब्द बहुत आसान शब्द नहीं है उस परिप्रेक्ष्य में,
उस साधना विधि के परिप्रेक्ष्य में। तो उसके बारे में जो बहुत सारी चर्चाएं हैं, 3-4 घंटे की चर्चा है छोटी सी विधि की, क्योंकि उसका विज्ञान ही बहुत गहरा है। उसे समझो, उसे समझोगे तो ये सारी समस्या जो है सॉल्व हो जाएगी। अगला प्रश्न जो है सुमन लता पंत ये पूछ रही हैं, क्या धरती हमारी एनर्जी खींचती है? क्या पूजा साधना के बाद हमें नंगे पैर जमीनों पर चलना चाहिए? देखो, पूजा साधना के बाद नंगे पैर जमीन पे चल रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। वह दिक्कत तब होती है जब पूजा नहीं, जब मेडिटेशन की बहुत गहराई में हो और जो है ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़नी चालू हो गई हो, जब जो है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार में सेंसेशंस स्टार्ट हो चुके हों, उस स्थिति में नंगे पैर चलने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अर्थिंग हो जाएगी, ऊर्जा ऊपर जा रही है और वह अर्थिंग के माध्यम से नीचे खिंच सकती है। ऊपर उठना चालू हो गई है, उसे नीचे नहीं जाने देना है। तो धरती अर्थिंग करती है, पता है ना। वह जो तड़ित चालक यंत्र होते हैं कि बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो यंत्र लगाया जाता है, उसमें जो है एक तार ला करके जमीन में गड़ाया जाता है, उसमें नमक पानी ऐसे कुछ कुछ चीज़ें डालते हैं और जमीन में गड़ाते हैं। तो कितनी भी बिजली हो वो धरती में चली जाती है, उस बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। छोटा सा यंत्र होता है वह। तो इस प्रकार से जो है यदि ऊर्जा ऊपर उठ रही हो तो उस समय सावधानी रखी जाती है। बाकी कॉमनली ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। फिर तो ग्राउंडिंग वगैरह सेहत के लिए तो अच्छा होता है ना। कॉमनली तो सेहत के लिए अच्छा होता है। जिस साधक की ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठ रही है, सहस्त्रार चक्र में, आज्ञा चक्र में, अपर चक्र एक्टिवेशन हो चुके हैं, उस व्यक्ति को बचना चाहिए अर्थिंग से, मतलब ग्राउंडिंग से बचना चाहिए। बात समझ में आई होगी। एक सोनिया रानी प्रश्न पूछ रही हैं पानीपत से। प्रणाम प्रभु, आज मार्केट में कुछ सामान खरीदने के लिए जाना होगा, परंतु हर चीज खरीदने वहां पर खड़े हुए सब चीज व्यर्थ लग रही थी, ना होना भी शायद व्यर्थ लग रहा था। एक अजीब सी सिचुएशन थी, ऐसा सब क्यों हो रहा था? अच्छा, ये मार्केट गई थी तो उनके साथ ऐसा घटा, सब चीजें व्यर्थ लग रही थी। साधना करते समय, साधना में आगे जब बढ़ जाते हैं, साधना करते करते साधक ऐसी अवस्थाओं में आता है जब व्यर्थता का बोध सघन होता है। जब व्यर्थता का बोध सघन होता है तो वहां पर जो है उस समय व्यवहारिक सत्यों में कुछ समय के लिए थोड़ी परेशानी आती है। देखो, वो जो ट्रांजिट फेज होगा, हम ये नहीं कहते कि व्यवहारिक सत्य निभाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। जब ट्रांजिट फेज होगा तो कुछ थोड़ी बहुत परेशानी होगी। ऐसा नहीं है कि सोनिया ने सामान न खरीदा होगा, सामान खरीदा भी होगा, वापस भी लेके आई होगी, लेकिन वहां पर थोड़ी व्यर्थता का बोध हुआ कि अब कर क्या रहे हैं, नहीं क्या सब ये सब चल रहा है। लेकिन देखो, वो जो चल रहा है वो जरूरी है, इसलिए चल रहा है। हम वहां गए थे तो कुछ खरीदने के लिए, वो जरूरी है इसलिए गए थे, और खरीद के लेके आए तो वो जरूरी है, क्योंकि वो जीवन सर्वाइवल तो जरूरी है। लेकिन ये व्यर्थता का बोध होता है, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है, और यह ट्रांजिट फेज के दौरान होता है। तो तुम्हारा जो है सोनिया ट्रांजिट फेज चल रहा है, और ट्रांजिट फेज के कारण जो है ऐसा हुआ है। अगला प्रश्न जो है जयश्री राय का है, आसाम से। प्रणाम प्रभु, आपने एक बार कहा था कि साधक की भाव तरंगे दूर से भी उसी क्षण गुरु तक पहुंच जाती हैं। कृपया उस विषय में थोड़ा और विस्तार से बताइए। यदि किसी साधक का रिजोनेंस है अपने गुरु के साथ, सदगुरु के साथ, यदि राइट रिजोनेंस थोड़ा मुश्किल काम होता है। थोड़ा रिजोनेंस तो खैर बहुतों का हो जाता है, कुछ का थोड़ा और गहरा होता है, लेकिन राइट रिजोनेंस, बहुत गहरा रिजोनेंस जो है अपने सदगुरु के साथ हो जाए, यह वो थोड़ी रेयर घटना है। क्योंकि देखो, गुरु जो है वह भी शरीर में है ना। शरीर में है, हमें तो जो दिखता है शरीर दिखता है ना, तो साधक को दिख रहा है शरीर, और शरीर के साथ में सारी चीजें हैं। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर होता है, उनके शरीर के कुछ हिस्से से मवाद निकल रहा है ना, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है,
कुछ अपना वो उनको जो भी है उससे स्मेल्स भी आ रही होंगी। महर्षि रमण को जो है कैंसर है ना, बड़े बड़े जख्म हो चुके हैं हाथ में। वहाँ अब वह जो है बीमारी में है। अब कई बार अब सोचोगे कि क्या हुआ, तो अ, भगवान महावीर को जो है लूज मोशंस हुए, है ना, लूज मोशंस हुए, बार बार लूज मोशंस हुए, और उसी में ही जो है उनकी डेथ भी हो गई। तो ये सब देख करके साधक के मन में जो है थोड़ा दिक्कत भी पैदा होती है, रेजोनेंस जो है थोड़ा डगमगाता है, अरे इनके साथ ही क्या हो रहा है। और शरीर के नियम ऐसे ही है, भगवान कृष्ण को जो है तीर लगा जहर वाला, और जहर ने उनके शरीर पे काम किया और उन्होंने शरीर छोड़ा, है ना। तो बुद्ध को जो है फूड पॉइजनिंग हुई, फूड पॉइजनिंग का प्रभाव हुआ, वो सारे कष्ट हुए होंगे और वैसे डेथ भी हुई। तो अब जो शरीर में गुरु है, तो शरीर के साथ कैसा होता है, जैसे तुम्हारे साथ हो रहा है वैसे उस शरीर के साथ हो। शरीर तो प्रकृति के नियम का अधीन है। शरीर तो इस धरती से उठा है, पंच तत्वों से बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसमें प्रकृति के सारे नियम काम कर रहे हैं। पॉल्यूशन तुम्हारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, उस शरीर को भी प्रभावित कर रहा है ना। कोई बैक्टीरिया वायरस ज्यादा हो गए हैं, कुछ हो गया है, तो नहीं प्रभावित करेगा, और नहीं प्रभावित करेगा, है ना। अब इम्यूनिटी किसकी क्या है, वो साधारण पे हो सकता है। तो देखो ऐसा है कि उसके बावजूद यदि रेजोनेंस बना हुआ है, राइट रेजोनेंस है, तब जो है साधक की जो भाव तरंगे हैं वो सदगुरु तक पहुंचती हैं। और कोई दिक्कत होती है ना, उसके शरीर में थोड़ी सी बीमारी आई, कुछ आई, तो उन साधकों को पता चल जाता है। बहुत सारे साधक हैं, हमें थोड़ा भी सर्दी खांसी जुकाम हुआ तो मैसेज चालू हो जाते हैं, आपको कुछ हुआ है, तबीयत खराब है। बहुत सारे साधक हैं, जरा भी कुछ होगा 10-20 मैसेज अपना जो है बिल्कुल 15-20 मिनट के अंदर आ जाएंगे। ये रेजोनेंस है। तो अब वह जो है ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वह मर्जिंग प्रोसेस है। रेजोनेंस का अर्थ है कि वह सदगुरु की चेतना और उनकी साधकों की चेतना अलग अलग नहीं रह गई, वो आपस में जुड़ गई। तो जो है अब वहां पर द्वैत नहीं बचा है, द्वैत नहीं बचा है, वो द्वैत मिट रहा है। रेजोनेंस का मतलब है द्वैत नहीं बचता है। और देखो पुराने बहुत सारे ऐसे हुए हैं, दादू हैं, है ना, और रज्जब हैं, है ना? और तो ये जो है इनके बीच में जैसे जो चीजें घटी हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, क्या वो गुरु जो है, गुरु के साथ थोड़ी दिक्कत हुई, अंधे हो गए गुरु और शरीर छोड़ दिया है। अब उनका कहना है कि बस अब मैं भी अंधा ही हो गया, अब मैंने देखना ही नहीं, दुनिया कुछ देखने, या सॉरी उनकी डेथ हो गई, मतलब दुनिया में कुछ देखने लायक बचा नहीं, मुझे कुछ देखना ही नहीं है। वो रेजोनेंस थोड़ा एक अलग लेवल का रेजोनेंस होता है। मीरा और कृष्ण के बीच का रेजोनेंस देखोगे तो कैसा है, तो मर्जिंग है। देखो जब मीरा ने शरीर छोड़ा तो कथा क्या कहती है कि वह नृत्य करते करते गई और वहां जाकर के कृष्ण की मूर्ति में जाके समा गई का अर्थ, के शरीर इसमें समाएगा नहीं, चेतना समा गई। क्या उस मूर्ति में समाई नहीं, मूर्ति एक आलम्बन है, वह कृष्ण की जो चेतना है वो तो अनंत है, असीम है, उसमें तो सब कुछ है। उस परम चेतना में जो कृष्ण की चेतना असीम के साथ मिल गई ना, तो वहां द्वैत तो खत्म हो गया। कृष्ण रूप में नहीं रहे, वह अनंत रूप में हो गए। अनंत रूप में हो गए तो ये अपने उसमें जाके मर्जिंग हो गई, अपने गुरु में जाके मर्ज हो गया। गुरु में जाके मर्ज होकर मीरा का क्या हो गया, मीरा भी अनंत रूप जा हो गई, मीरा भी परमात्मा हो गई, कृष्ण ही हो गई, है ना। हम कहते हैं शिव में समा जाना, तो शिव में समा के शिव ही हो जाओगे। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। तो यही एक प्रोसेस होती है कि साधक जो है गुरु की चेतना में, अपने सदगुरु की चेतना में समाहित हो जाता है, बचता ही नहीं। और गुरु कहाँ है, गुरु कौन है, गुरु तो है ही, गुरु तो ऑलरेडी पहले मर्ज हो चुका, किसमें, परम तत्व में मर्ज हो चुका। दिख रहा है वह, पर एक्चुअली वो निमित्त है, उस परम का निमित्त है वह। एक्चुअली गुरु दिख रहा है लेकिन गुरु की सीट खाली है, गुरु है ही नहीं। तो साधक के पास, साधक को गुरु दिख रहा है, वो गुरु में जाके मर्ज हो गया, लेकिन वो गुरु में मर्ज हुआ क्या, एक्चुअली मर्ज हुआ उस परम तत्व में। गुरु तो एक निमित्त है ना, निमित्त का अर्थ है कि वह जो है अस्तित्व के एक निमित्त के रूप में काम कर रहा है,
एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, वो वहां पे कुछ बचा ही नहीं, वह तो जा चुका, वह तो परम तत्व हो चुका, सेपरेशन वहां खो चुका, परम तत्व ही है। तो गुरु में जो तुम डूबते हो तो गुरु में नहीं डूबते हो, डूबते तुम परमात्मा में हो, तो गुरु तो है ही नहीं ना, वो तो निमित्त है। उसका श्रेष्ठता क्या है? गुरु की श्रेष्ठता यह है कि गुरु है ही नहीं, ये उसकी श्रेष्ठता है। वह दिखता है, वह बात करता है, वह सब कुछ करता है, लेकिन वह है ही नहीं। ये थोड़ी थिन लाइन है, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इस प्रकार की बात है जयश्री, बात आशा है समझ में आई होगी। अगला प्रश्न जो है रामदास का है, गुरुजी जागृत अवस्था में ऊर्जा ऊपर जाती है, बेहोशी में ऊर्जा नीचे की तरफ जाती है, इस पर मार्गदर्शन करें। हाँ, जागृति की अवस्था में ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है और बेहोशी की अवस्था में नीचे की तरफ जाती है, तो स्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि जागृति में जो है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। सुषुम्ना नाड़ी का अर्थ है कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है, ऊपर की ओर उठ रही है। बेहोशी में क्या हो गया कि अब जो है मन का मैकेनिज्म हावी हो रहा है। बेहोशी का मतलब है कि मन का मैकेनिज्म हावी हो रहा है। तो मन का मैकेनिज्म क्या करेगा? ऊर्जा का अवशोषण करता है। वो जो मैकेनिज्म काम कर रहा है एनर्जी से ही काम करता है ना, कोई भी मशीन है, कोई भी मैकेनिज्म है, तो वहां पर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ना। वह जो है उसको सकिंग के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा को खींचेगा, तो ऊर्जा को खींचेगा तो जो ऊर्जा ऊपर चढ़ रही थी वो नीचे वापस आ जाएगी। तो सारी साधना होश की साधना है। बेहोशी यानी कि संसार, होश यानी कि मुक्ति, होश यानी कि जागृति मुक्ति, और बेहोशी का अर्थ है कि वह संसार हो गया, है ना। तो ऐसा स्वाभाविक है, होश को बढ़ाना है। होश को हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो बात बनने लगती है। दीपमाला कौशिक सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, इनका प्रश्न है, सदगुरु के प्रति समर्पण क्या साधक की स्वतंत्र इच्छा है या यह केवल अस्तित्व की अनुकंपा से घटित होता है? देखो, अस्तित्व की अनुकंपा से सदगुरु पहचान में आते हैं। सदगुरु को पहचानना आसान काम नहीं। वही तुम्हें जो सदगुरु दिख रहे हैं वह घूमते फिरते रहते हैं, दुनिया उन्हें देखती है, उन्हें कहाँ रिकॉग्नाइज कर पाती है। इवन जो साधक आके सदगुरु के साथ में बैठते हैं उसमें भी आधे से ज्यादा साधक कहाँ पहचान पाते हैं, कहाँ रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि ये सदगुरु ही है। बहुत सारे किंतु परंतु आ जाते हैं उनके पास में, है ना, रेजोनेंस उसके लड़खड़ाने लगते हैं। तो सदगुरु हैं, ये यदि पहचान आ रही है तो अस्तित्व की अनुकंपा है, राइट, रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो सदगुरु की तरह पहचान में आएंगे तो पहली बात है तुम्हारा रेजोनेंस नहीं लड़खड़ाएगा, तो तुम देखोगे अब सदगुरु को तुम्हारे सर्दी खांसी बुखार हुआ तो तुम्हारी श्रद्धा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी, कि मुझे भी सर्दी खांसी बुखार होता है, इन्हें भी सर्दी खांसी बुखार होता है, मतलब जब इन्हें परम तत्व घटित हो सकता है, परम स्थिति मिल सकती है, तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? इन्हें भी भूख लगती है, ये भी भोजन करते हैं, इन्हें भी चोट लगती है, इन्हें भी ऐसा होता है और मुझे भी ऐसा होता है, मतलब मैं भी वहां तक पहुंच सकता हूँ कि शरीर के तल पे इनके साथ जो घट रहा है और मुझे भी घट रहा है। तो जो है यह अवस्था जो है परम ज्ञान की अवस्था कोई चमत्कार वाली अवस्था नहीं है, यह सहज अवस्था है। इन्हें घट सकता है तो मुझे भी घट सकता है। ऐसा होता है जैसे बहुत दूर हो गए ना, कृष्ण बहुत दूर हो गए, कबीर बहुत दूर हो गए, नानक बहुत दूर हो गए, शिव बहुत दूर, इतने दूर हो गए कि हमें लगता है नहीं, शिव जैसे हम कैसे हो सकते हैं, हम जो है कृष्ण जैसे कैसे हो सकते हैं। उनके जैसे नहीं होना है, होना तो अपने जैसे ही है। अपनी खिलावट हमारी तरीके से होगी। हर फूल जो है अलग फूल है, यहाँ पर उसकी खिलावट का ढंग थोड़ा अनूठा होगा, अलग होगा, लेकिन फ्लावरिंग तो एक जैसी है ना। जो खिलने का ढंग है, खिलने का ढंग वही होगा, लेकिन फूल अलग अलग होंगे। तो वो जो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग तो सबकी होनी है ना। तो सदगुरु की फ्लावरिंग हुई, और सदगुरु के साथ ये सब होता है जो मेरे साथ शरीर के साथ होता है, और शरीर के साथ एसोसिएट है, तो समझ जाएगा कि शरीर के तल की घटना नहीं है, इस शरीर से अलग कुछ घटना है। और शरीर तो सबके ऐसे रहते हैं, है ना। हमने बताया अभी कि बुद्ध को भी अपना जो है फूड पॉइजनिंग हुई, उससे डेथ हुई। महावीर को भी जो है अपना एमीबियासिस हुआ, उससे डेथ हुई, है ना। और जो है कैंसर हुआ, महर्षि रमण को, रामकृष्ण परमहंस को, इनको कैंसर हुआ। और पुराने जाते जाएंगे तो सबके साथ अपना बीमारियां रही।
एक बहुत अच्छा वैद्य था जीवक, राजा प्रसेनजीत ने गिफ्ट किया था भगवान बुद्ध को, जब उनकी अवस्था हो गई थी, वो ओल्ड एज हो गए थे, 80 साल की उम्र में शरीर गया, जब वो रहे होंगे 60 साल के इर्द-गिर्द, तब उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया था। तो वह जो है जीवक उनके साथ ही चलता था, उनकी चिकित्सा करता चलता था। तो शरीर और ये बाकी चीजें सब सामान्य जैसे सबके साथ है वैसे सदगुरु के साथ है। उसके बावजूद जो है तुम्हारा रेजोनेंस यदि बना रहता है, तुम्हारा समर्पण यदि बना रहता है, तो उस समर्पण से तुम्हें लाभ होगा। लाभ क्या होगा कि वह जो चीजें हैं तुम्हें भरोसा बढ़ाएंगी कि तुम भी पात्र हो, सुपात्र हो। सर्दी खांसी जुकाम होने से, बीमारी होने से, कुछ चीजें होने से, चोट लगने पर दर्द होने से उससे कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है ना, प्लस पॉइंट है। सत्यम जोशी का प्रश्न आ रहा है उत्तराखंड से। प्रणाम भगवान, इंटेंस मेडिटेशन के अलावा मन जब भी हियर एंड नाउ से बाहर निकलने लगता है तो हम अवेयरनेस द्वारा उससे बाहर हो वापस हियर एंड नाउ में आ जाते हैं। इंटेंस मेडिटेशन के अलावा, भाई इंटेंस मेडिटेशन क्या है, 24 घंटे में एक बार, 2 बार, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे विधियों को अप्लाई करोगे। लेकिन बाकी तो अपना सारा जैसे व्यवहारिक सत्य है उसी के साथ ही चलना है। तो उसमें जो है उस ग्लिम्स को, हियर एंड नाउ वाली जो ग्लिम्स है, उस स्वाद को पूरे जीवन में फैलाना होता है ना। तो उसे फैलाना है, साधना को पूरे जीवन में फैलाना है, कहता है उस हियर एंड नाउ के ग्लिम्स को जो पूरे जीवन में फैलाना है। तो अब वहां पर जो है उससे हम, वो जो हैकिंग बढ़ जाती है, जैसे हम उसमें आते हैं, कुछ भी काम करना है, वही प्यास लगी चलो पानी पीने चलते हैं, पानी पीने जा रहे हैं, तो वो उसी मैकेनाइज पैटर्न से हम पानी पीने चालू कर देते हैं, तो हियर एंड नाउ से बाहर होने लगे क्योंकि मैकेनाइज सिस्टम आ गया। तो वहां पर करना क्या चाहिए, जब साधना से बाहर आए तो चलते समय गति को थोड़ा धीमा कर लो। गति जैसे हमेशा चलते वैसे ही चल रहे हैं, मतलब मैकेनाइज हो गया, तो गति में थोड़ा परिवर्तन कर लो। पानी भरते हो तो पानी जैसे हमेशा भरते हो वैसा मत भरो, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा अलग ढंग से गिलास पकड़ो, अलग ढंग से भरो, है ना। खड़े खड़े अचानक पी जाते हो, नहीं, जाके बैठो, बैठ के पियो, हियर एंड नाउ बने रहोगे, होश बना रहेगा। जिस भी दैनिक प्रक्रिया में तुम जिस तरीके से हमेशा चलते हो मैकेनाइज तरीके से, उसमें परिवर्तन लाओ, उसमें गति धीमी करो। पहली बात, गति को थोड़ा धीमा करो, और जिस ढंग से तुम हमेशा रिएक्ट करते हो उसमें थोड़ा परिवर्तन कर दो, थोड़ा परिवर्तन कर दो, मतलब हियर एंड नाउ बने रहोगे, होश बना रहेगा। ये बड़ी अच्छी तरकीब है, इस तरकीब को याद रखना, यह विधि है, मेथड है। इस विधि को पूरे जीवन में फैलाना, हियर एंड नाउ हमेशा बने रहोगे। ठीक है सत्यम। दीपमाला कौशिक का आधा प्रश्न शायद और था, मैंने कभी सदगुरु को नहीं खोजा और न जाने कैसे मन स्वतः ही आपके चरणों में झुकता चला गया। मुझे बस यही लगता है कि जैसे मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस कुछ भीतर हो रहा है, शांत, निशब्द, लेकिन अत्यंत गहरा। अब दीपमाला, हम जो है कुछ चीजें अभी अनफोल्ड नहीं करेंगे, कुछ चीजें तुम्हें पता चल रही हैं और जब अनफोल्ड होना है हो जाएंगे। यह मामला इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म में भी तुमने साधनाएं करी हैं, हमारे संग साथ में रही हो, कब क्या कैसे वो अनफोल्ड होगा, इससे ज्यादा हम अभी कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये प्रश्न पूरे नहीं आते तो दोबारा सत्यम का भी जैसे आया है, पर अभी तो मन हर कुछ क्षण बाद कहीं और भाग जाता है, तो इस स्विचिंग में अर्थात मन को उन विचारों विकारों से हटाने में थकान क्यों लगने लगती है, कृपया मार्गदर्शन करें। थकान क्यों लगने लगती है? क्योंकि मन कहता है कि तुम यह काम न करो, यह मन का ही एक खेल है। मन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मत करो मत करो, तो शरीर में लेजीनेस, थकान वो लाने की कोशिश करेगा ताकि तुम उस प्रक्रिया से हट जाओ, लेकिन तुम्हें लगे रहना है, उस प्रक्रिया से हटना नहीं है। एक ये प्रश्न आ रहा है, उदय, जब आंख बंद करके स्वयं के साथ शांत बैठना होता है तब ऊर्जा रीढ़ से ऊपर उठकर, पीछे सिर से ऊपर उठकर एक धारा की तरह चलती है और ब्रह्मरंध्र से होती हुई वह ऊर्जा का धारा प्रवाह आज्ञा चक्र में आकर विलीन हो जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ देखो, ऐसा होता है जब कुंडलिनी जागरण भी होता है ना, तब ऊर्जा बहुत ज़्यादा उठती है
उठ के ब्रह्म क्षेत्र में, जो यहाँ पर शिखा जहाँ पे होती है ना, वहाँ पर छेद करके ऊर्जा उस समय कुंडलिनी जागरण के समय ऊपर भिजा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। और इस स्थिति में यदि ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से निकल के ऊपर नहीं गई तो क्या होगा, वह आगे आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, अब वहां से उसको मार्ग नहीं मिला, 10वां द्वार खोला नहीं, जिसको दशम द्वार कहते हैं ना। जो ब्रह्मरंध्र हुआ, वो होल वहां पे क्रिएट हुआ, छेद हुआ ब्रह्म क्षेत्र में, तो वहां जो है दशम द्वार खुला। इस दशम द्वार नहीं खुला है तो ऊर्जा क्या करेगी, ऊर्जा का काम है आगे बढ़ जाना। उसे पीछे से प्रेशर आया तो आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी तो कहाँ आएगी, वो आज्ञा चक्र में आ जाएगी, और आज्ञा चक्र में जाके वहां समा जाएगी। कि देखो आज्ञा चक्र यानी ब्रह्म क्षेत्र है, ब्रह्म यानी अनंत, ठीक है ना। तो ब्रह्म के में जाकर के यहां से समाना था तो कुछ एक अलग बात बनती है। अब यहां से जाके वह ब्रह्म में विलीन हुई तो एक स्टेज यहाँ की मिल गई, लेकिन असली स्टेज तो वही है कि दशम द्वार खुले और वहां से यह ऊर्जा जाकर के उस अनंत से मिले। ब्रह्म चक्र जो भी ब्रह्म से जुड़ा हुआ चक्र है, आज्ञा चक्र, इससे जाकर के ऊर्जा यदि विलीन होती है तो यह भी एक स्थिति है। लेकिन साधना जारी रखो, जब ऊर्जा ज्यादा प्रेशर से उठेगी ना, तब वह सीधे सीधे छेद करके 10वां द्वार खोल देगी। एक दूसरा प्रश्न इनका और है, बचपन की बहुत पुरानी बातों के सपने आ जाते हैं, कभी विचारों में भी वह घटनाएं आ जाती हैं, क्या ये उदीर्णा होती है? बस जानना होता है। देखो ये सब कुछ उदीर्णा ही है, पिछला कुछ भी याद आ रहा है, स्वप्न आ रहे हैं, सब उदीर्णा ही है, संस्कारों की उदीर्णा होती है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है तटस्थ होकर जानते रहना, सिर्फ जानना है। एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो भी उदीर्णा हो रही है, जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं, उसको यथाभूत हम जानते रहें। जानते रहें मतलब चेष्टा पूर्वक नहीं, जानना हो रहा है ना, जो भी हो घट रहा है जानना उसमें समाहित है। तो समाहित है का अर्थ क्या होगा, ये कूटस्थ, मतलब मन नहीं जान रहा है, ये मन के पार से जाना जा रहा है। मन के पास से क्यों जाना जा रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव है, वह जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। वह कूटस्थ जो स्थिति है, जो परम स्थिति है, उसका स्वभाव है जाना। यदि प्योरिटी में जाना जा रहा है तो वह साक्षी नहीं होता, याद रखना। वह साक्षी से गहरी अवस्था है, वह अवस्था साक्षी से गहरी अवस्था है जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब वह परम तत्व के द्वारा स्वभावतः जाना जा रहा है और उसके द्वारा सब कुछ जाना जा रहा है। उसके जाने बिना इस जगती में कुछ भी नहीं घट रहा है, और वही हो रहा है और वही जान भी रहा है, वो अलग से नहीं जान रहा है। उस होने के साथ जानना समाहित है, डुअलिटी नहीं है, इस बात को याद रखना, वहां द्वैत नहीं है। उस घटने के साथ में जानना समाहित है कि घट रहा है और कोई अलग से कोई जान रहा है, ऐसा नहीं है। घटने घट भी वही रहा है और जानना उसमें समाहित है, वही जान रहा है। घट भी वही रहा है और जान भी वही रहा है, यह परम स्थिति है। इससे नीचे आओगे तो यह परम स्थिति नहीं है, साक्षी वाली स्थिति परम स्थिति नहीं है। वही घट रहा है और वही जान रहा है। तब जो है ऑब्जर्वर नहीं बचेगा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बचेगा, न दृष्टा होगा, न दृश्य हो गया, न बीच का कोई संबंध दृष्टि का भी नहीं होगा। अब जो पेड़ को जाना जा रहा है, इधर पेड़ है, इधर मैं हूं, न मैं रहेगा, न पेड़ रहेगा, न इसके बीच का संबंध रहेगा, एक ही हो जाएंगे। मैं और पेड़ अलग अलग नहीं हूं, एक ही हूं, और जानना है उसमें समाहित है। पेड़ को परिपूर्ण रूप से जाना जा रहा है उस समय। ऐसा नहीं कि यह पेड़ है, ऐसा पेड़ है, वैसा पेड़ है, ऐसा नहीं। पेड़ को जिया जा रहा है इस समय, पेड़ को जिया जा रहा है। इस तरीके से जानना एनालिसिस के द्वारा अलग है, पेड़ को जिया जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी कि तुम सब कुछ को एक साथ जियोगे, अहम ब्रह्मास्मि, सबको, पूरी अनंतता को एक साथ तुम जी रहे होगे, जान नहीं रहे होगे, जी रहे होगे। और उसमें एक परमावस्था और घटेगी कि तुम जी भी रहे हो, जान भी रहे हो और हो भी रहे हो, तुम ही हो रहे हो। वो परमावस्था है, वह है शिव तत्व में समाहित होने वाली अवस्था। तुम शिवत्व को उपलब्ध हो गए, शिवत्व को उपलब्ध हो गए मतलब सब तुम हो रहे हो, तुम ही हो रहे हो, और जानना उसमें समाहित है। सब कुछ तुम ही हो, तुम्हारे होने का ढंग है, और तुम ही हो रहे हो। सब हो रहा है और जानना इसमें समाहित है। देखो यह जो सार हमने दिया है ना, महामंत्र हमने दिया है, सब हो रहा है और जानना इसमें समाहित है, द्वैत यहाँ पे नहीं है। यह जो महामंत्र है ना, इस एरा का सबसे बड़ा महामंत्र है। जिसने इसे समझ लिया
वह जनक हो जाएगा। जिसने इसे समझ लिया वह जनक हो जाएगा, तुरंत उसे जो है परम ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा।